लेकर आए हैं इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में। हमारा चैप्टर है सारणिक और प्रश्नावली है हमारी 4.1। सारणिक के सबसे पहले हमें गुणधर्म मालूम होने चाहिए और उसके बाद फिर हम सारणिक को सोल्व करते हैं। आव्यूह और सारणिक एक दूसरे के आप पूरक भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत विभिन्नताएं हैं। तो सारणिक में इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। हमारे पास सारणिक है 2, 4 प्रथम पंक्ति और दूसरी है -5 और 1। जब हम सारणिक को ओपन करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, 2 1 जा 2, फिर निशान लगाते हैं माइनस का और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, 5 गुणा -4 गुणा -5। आप देख सकते हैं ये -2 और ये -20, तो -2 प्लस के 20 ये हमें प्राप्त होता है 18। ये हमारे सारणिक का मान आ गया है। यदि हम बात करते हैं दूसरे के पहले क्वेश्चन की, तो ये था हमारा cos थीटा माइनस के sin थीटा और ये है हमारा sin थीटा इंटू cos थीटा। मैंने आपसे बताया था कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में साइन किसका लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। कॉज की गुणा कॉज से हो गई तो ये हो गया कितना, कॉज स्क्वायर थीटा माइनस का साइन है, और साइन की गुणा साइन से हुई तो साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि साइन एक माइनस का है तो आप देख सकते हैं कॉज स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, 1 होता है। हम आसानी से सवाल हल कर पाएंगे। यदि हम इसके थर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो थर्ड कंडीशन है हमारी, इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन है दूसरे का, ये सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर और प्रथम स्तंभ हमने लिख लिया। अब सेकंड स्तंभ है हमारा x - 1 और x + 1। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये होगी तो ये कितना हो गया x + 1 और ये हमारा कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का साइन लेते हैं हम, x + 1 x - 1। अब ये विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए, एक फॉर्मूला बन रहा है a³ प्लस b³ तो ये हमारा हो गया x³ माइनस 1³ 1 ही आता है, माइनस x² माइनस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x³ माइनस 1 माइनस x² माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाता है। नहीं ये हमारा बना था प्लस का स्क्वायर, तो ये प्लस और ये भी हमारा क्या रहा, प्लस का रहता है। अब हम इसे मानक रूप में लिखते हैं तो x³ माइनस x² और 1 2 हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स हमें गिवन दे रखी है, फिर हमें इनका डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो एक डिटरमिनेंट्स में हमें क्या करना है, पहले तो मैट्रिक्स में 2a से मल्टीप्लाई कर दी, तो लीजिए हम 2a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 2 4 2। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होती है, तो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर दी, कितना हो गया ये 2 4, ये 8 और 2। आपको इसका डिटरमिनेंट्स लेना है 2a का, क्योंकि हमारी एलएचएस में क्या है, 2a का डिटरमिनेंट्स है, तो हम 2a का डिटरमिनेंट्स लेते हैं। तो जब 2a का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 4 8 और 2। अब डिटरमिनेंट्स निकालते हैं हम मैट्रिक्स का, तो ये हमारा हो गया 2a का डिटरमिनेंट्स, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 8 चौक 32, ये हो जाता है हमारा कितना 28, हमें ये प्राप्त होता है माइनस के। तो 2a का जो डिटरमिनेंट्स आया है वो माइनस के 28 है। यदि मैं a का डिटरमिनेंट्स निकालूं तो a हमारा कितना है, 1 2 4 और 2, तो ये a कितना हो गया, हम करते हैं 2 ही कन, a का डिटरमिनेंट्स तो सारणिक
मैट्रिक्स ख़त्म हो जाती है, डिटरमिनेंट्स ले लेते हैं, फिर डिटरमिनेंट्स का सिंबल आ गया। अब आप देखते हैं तो ये हमें कितना मिलता है, 2 एकन 2 -8, और ये हमारा कितना हो गया, एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये हमसे 2 दूनी कितना आता, 4 आता, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट में हम गुणा करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये बचेगा हमारा -24। ये हमारा कितना आता है, आप देखेंगे 8 डिटरमिनेंट्स, तो आपको मिलेगा कितना, -6। ये कह रहा है 4 डिटरमिनेंट्स, तो 4 × -6 = 24। ये हमारा 4a का डिटरमिनेंट्स आता है -24। और आप देखते हैं 2a का डिटरमिनेंट्स भी -24 है, तो आप लिख सकते हैं अतः 2a का डिटरमिनेंट्स इक्वल आ रहा है 4a के डिटरमिनेंट्स के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हैंस प्रूफ हो गया है इसी के साथ ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो इन्होंने कहा 3a का डिटरमिनेंट्स बराबर होता है 27a के डिटरमिनेंट्स के। तो पहले हम निकालते हैं अपना क्या, डिटरमिनेंट्स। तो a डिटरमिनेंट्स, तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। जब मैट्रिक्स में को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख देते हैं हम, तो अब हम क्या करेंगे, अपने डिटरमिनेंट्स को ओपन करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स में हमने आपको बताया था, प्रसार आप किसी भी पंक्ति का कर सकते हैं और किसी भी स्तंभ का कर सकते हैं, सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं कौन से स्तंभ का प्रसार करने जा रहा हूँ, C1 का। तो ये 1 हो गया, तो ये और ये, तो 4 बन जा 4 -2 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 0। हमारा डिटरमिनेंट्स आता है कितना, 4। ठीक है। एक मुझे निकालना है 3a का डिटरमिनेंट्स। तो पहले 3a निकाल लेते हैं। 3a 1 0 1 0 1 2, तीसरी पंक्ति लेते हैं 0 0 4। आप देखेंगे, आपको बता दिया गया है कि जब हम मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में उसकी गुणा होती है। तो प्रत्येक एलिमेंट में जब हम गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0, और ये हमारा कितना आ जाता है, 12। ये हमारा 3a हमें मिलता है। अब हम देखते हैं 3a का डिटरमिनेंट्स हम निकालते हैं। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये हमें डिटरमिनेंट्स जब हम किसी का ओपन करते हैं, तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया था, या तो आप किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रसार कर सकते हैं। मैं पहले स्तंभ का प्रयोग कर रहा हूँ। 3 12 तिया 36 -0। अन्य टर्म इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो अन्य टर्म 0 हैं, तो 0 जिसकी गुणा में होता है वो 0 हो जाते हैं, इसलिए अन्य टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं देखता हूं 3a मुझे मिलता है कितना, 36 दिया 108, और आपके पास है a डिटरमिनेंट 27, फिर a डिटरमिनेंट्स निकालना था। तो यदि आप 27 a डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो 27 गुणा 4 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 108। आप देख सकते हैं 27 a का डिटरमिनेंट्स भी आपका 108 आ रहा है, और 3a का जब डिटरमिनेंट्स निकालते हैं वो भी 108 ही आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं अतः 3a का डिटरमिनेंट्स 27 a डिटरमिनेंट्स इक्वल आते हैं, दोनों किसके बराबर हैं, 108 के। यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ हमारा ये चौथा क्वेश्चन सोल्व हो गया। पांचवा, आपको मालूम है कि हमें साइन किस हिसाब से लेने हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस नहीं, ये प्लस है तो माइनस प्लस और फिर माइनस।
अब आप ये देखते हैं ये माइनस है तो हम क्या लेंगे प्लस, और जैसे ही प्लस आया तो माइनस प्लस, इस हिसाब से हमारे साइन चलते रहते हैं सारणिक में। तो पहला हमारा नंबर क्या है, पहला नंबर है हमारा 3, मतलब प्लस का सिंबल लेते हैं हम। अब ये पंक्ति गायब है और ये पंक्ति गायब है, तो हम लेंगे 1, 3, -2 और 1, माइनस के 4, तो ये आप ये सिंबल गायब रहेगा और ये गायब रहेगा। अब आपका क्या आएगा 1, 2, -2, 1, ये आपको मिलेगा प्लस के। अब आपका जो नया नंबर है वो है 5। जब आप 5 को लेंगे तो ये गायब और ये गायब करेंगे तो आपका कितना आएगा 1, 1, 2 और 3, ये हमें मिलता है। जब हम अब सारणिक का अपना प्रसाद करते हैं तो ये कितना आता है 3, 1 और माइनस का हम निशान लगाते हैं और ये है माइनस के 3 दूनी 6, माइनस माइनस ये हमारा क्या हो गया प्लस के 4 हो जाता है। अब आप सारणिक को भी ओपन कर लें तो ये कितना हो गया 1 ही कन 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस के 5, 3 ही कन 3 माइनस 2 ही कन 2। आप देखते हैं 3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 5 प्लस के 5, ये बचता है 1, ये 6 तिया वो ये हो गया 6 और 1 7, 7 तिया 21 प्लस 20 प्लस के 5, ये आ जाता है हमारा 46। आसानी के साथ हम अपना सवाल सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाए। हम 5वें प्रश्न का तीसरे क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं सारणिक लगभग आपको प्रसाद करना आ गया होगा। तो देखते हैं अब हम पहला एलिमेंट लेते हैं, हम कितना है 0, कितना हो गया वही ये एलिमेंट, और 0 की गुणा में अब आप कुछ भी लिखें तो आपको 0 ही मिलने जा रहा है वैसे तो, माइनस के 3 इंटू 0, ठीक है। अगला निशान आप माइनस का लेते हैं, सिंबल के अकॉर्डिंग आपको जानकारी है। जब मैंने ये माइनस ले लिया तो ये वाला और ये गायब हो जाएंगे, तो -1 -2 और यहाँ से मिलता है मुझे -3 और 0। फिर लेते हैं हम प्लस का 2, तो ये पंक्ति, ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ अब हमारा गायब रहेगा। तो यहाँ से हमारे जो नंबर मिलेंगे -1, 0, -2 और 3 हमें प्राप्त होता है। आप देखते हैं ये एलिमेंट तो हमारा टोटली 0 हो गया, माइनस के 1, इसका हम प्रसाद करते हैं, ये हो गया 0 माइनस 2 की गुणा -3 से हुई तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस के 2, और ये हम इसकी गुणा करते हैं तो माइनस के कितना हो गया, ये माइनस के 3 इंटू 0 से गुणा हुई तो ये ऑलरेडी 0 हो जाता है। आप देखेंगे माइनस माइनस ये प्लस के आपको 6 मिल गया, और ये प्लस माइनस ये माइनस के 6, तो ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6, ये आपको कितना मिल जाता है, आपको 6 और 6 0। तो आप देख सकते हैं 5वें क्वेश्चन का जो हमारे सारणिक की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, आपकी 0 आ जाती है। इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा छठा, इन्होंने कहा है कि ये दे रखा है तब ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो आपको ए डिटरमिनेंट्स जब आप निकालेंगे तो अब आप यहाँ पर ये मैट्रिक्स का सिंबल नहीं बनाएंगे, अब आप किसका सिंबल बनाने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट्स का। 1 2 5 1 1 4 -2 माइनस के 3 और माइनस के 9। मैंने आपको बताया था सारणिक का प्रसार जब हम करते हैं, फिलहाल मैं पहली पंक्ति से इसका प्रसार कर रहा हूँ। तो ए का डिटरमिनेंट्स तो मैंने क्या करता हूँ 1, जब आपने ये ले लिया और ये ले लिया तो आप इसका आप लेंगे तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस के 3 4 और माइनस के 9। दूसरा साइन आता है आपका माइनस का, तो आप क्या लेते हैं, ये एलिमेंट हमारा अब प्रसार से फिलहाल गायब है तो ये लेंगे हम यहाँ पर 2 5 माइनस के 3 और माइनस के 9। अगला हम किसका लेंगे, प्लस का साइन आता है और ये ऑलरेडी माइनस का है तो फिर माइनस लगा देंगे।
अब जब हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो ये पंक्ति और ये स्तंभ में से कोई एलिमेंट नहीं लेते हैं, तो अब हमारे पास कितना एलिमेंट बचता है, 2, 1, 5 और 4। ठीक है, अब हम इसका प्रसार करते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट्स हमें क्या मिलता है, अब देखते हैं। 9 -9 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12। ऑलरेडी 1 था इसके बाहर, माइनस के 1, 9 दूनी 18, माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15, प्लस माइनस माइनस के 2, ये हो गया कितना, 4 दूनी 8, माइनस के 5। आप देखते हैं तो आपको प्राप्त होगा क्या, माइनस के 9 है और प्लस के 12 है, तो ये हमें मिलता है प्लस के 3, माइनस के 1 यहाँ मिलेगा हमें माइनस के 3, और ये है माइनस के 2, और ये बचता है हमारा 3। आप देखते हैं जब ए का डिटरमिनेंट्स आप ज्ञात करेंगे 3, माइनस माइनस प्लस के 3 और माइनस के 6, आप देख सकते हैं ये 6 - 6 = 0, हमें वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। 7वां क्वेश्चन है, 2 पार्ट दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा है कि आपको x के मान ज्ञात करने हैं। अब हम मैट्रिक्स में और सारणिक डिटरमिनेंट्स में थोड़ा सा अंतर होता है। हम डिटरमिनेंट्स में क्या करते हैं, हम इस प्रकार तुलना नहीं कर सकते हैं एलिमेंटों की, जबकि मैट्रिक्स में हम ऐसा करते थे। पीछे हमने सवालों में देखा था अवयव की अवयव से तुलना कर देते थे, लेकिन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में हो सकता है। डिटरमिनेंट्स को आपको ओपन ही करना पड़ेगा। जब हम डिटरमिनेंट्स को ओपन करते हैं तो ये हमें कितना मिलता है, 2 × 1 = 2 माइनस के 20, और ये कितना हो गया, 2x² माइनस के 24। अब देख सकते हैं ये आपका माइनस के 18 हो गया, और ये है 2x² प्लस के 24 प्लस का है, वो सॉरी माइनस का है, इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। 2x² = माइनस के 18 प्लस के 24, वी गेट x² = 6। x² आप देखेंगे तो 6/2, देन x² = 3, सो x ± √3। इट इज योर आंसर। यदि ये सारणिक दे रखा होता तो फिर हम तुलना करते, तो 2x = 2, x की वैल्यू कितनी आती, वो मैट्रिक्स दे रखी होती तो 1, लेकिन फिलहाल ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, डिटरमिनेंट्स है। साइंस ही पता चल जाता है। ये भी हमारा एक डिटरमिनेंट्स का एक अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। देखते हैं, 5 दूनी 10, इसे ओपन कर दिया, 4 तिया 12, और ये हमारा कितना हो गया, 5x माइनस के 6x। आप देखते हैं इधर बचता है माइनस के 2, इधर माइनस के x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x = 2। इसी के साथ ये हमारा 7वां क्वेश्चन समाप्त होता है। 8वां क्वेश्चन सभी विद्यार्थी स्वयं सोल्व करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है।